नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए सर्वनाम से संबंधित जितने भी टॉप 60 क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूं। इससे पहले सर्वनाम के कंसेप्ट हम एक एक करके समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में समझेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लगाएंगे जिससे कि हमारा टाइम बेकार ना जाए। ठीक है, तो बिगड़ टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सर्वनाम के बारे में हम बहुत डिटेल में, मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो है वो, और उस 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो में जो आपको 1.5 घंटे में या 2 घंटे में मिला हुआ है ना कहीं किसी और जगह, वो आपको 15-20 मिनट की वीडियो में सब कुछ इतने अच्छे से क्लेरिफाई किया गया है कि कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखे उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो इसमें सर्वनाम पद पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका सर्वनाम, वह हो जाएगा। बाकी राधा, विभीषण, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये आपकी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बाकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं उस चीज़ को पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देख लियो तो फिर इसको देखें, ताकि और आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी कांस्टेबल और ये 2018 में पूछा हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो किस में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, मैं कल, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा और बहनी, इसमें नहीं किया गया। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके प्रकारों की बात करें, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया, कितने हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 हैं। इनके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, बाकी एक बार आप यहाँ पे देख लो, 11 के 11 जो हैं। ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं, ये कह रहा कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक भी पढ़ा है आपने, निजवाचक भी पढ़ा है, ठीक है, प्रश्नवाचक भी पढ़ा, लेकिन गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक किस में पहुंच जाएगा आपका, विशेषण में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, विशेषण में। 6 के 6 ये रहे। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरीके से पूछा गया है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपने 3 पढ़े थे। कितने होते हैं, 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं और हम, ठीक है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, जो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ मैंने, और बाकी जो अदर बचते हैं वो आपके अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं हर चीज़ के बारे में, बस इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है हमारा, उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य का सर्वनाम कौन सा है, तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक यानी अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात। नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। अब इसके बारे में देख लो, इससे कैसे क्वेश्चन बने। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है इसमें, जो निज यानी अपने लिए करा, ये भी है, आप भी है, खुद भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, अगर इसमें निजवाचक जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, हम नहीं है। क्या है, हम। ठीक है ना, हम क्या है हो जाएगा, हम आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा यानी मध्यम पुरुष। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो क्या है ये क्या हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, तो मुझे यानी अपने लिए कर रहा है, तो अपने लिए में क्या बताता है, मैंने बताया था आई और वी, यानी मैं और हम क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। यू मतलब तुमसे जो भी बनेगा वो आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, बाकी जो अदर बचे वो आपके अन्य पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है, उत्तम, कौन सा कथन गलत है, उत्तम पुरुष सर्वनाम बिल्कुल सही है ये तो। एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, अब इसमें कह रहा है एक वचन, तो एक वचन के लिए नहीं, ये किसके लिए होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है इसका, बहुवचन होता है। ये तो बात सही है कि मध्यम पुरुष में ले दिया, वो तो सही है, लेकिन इसने क्या किया, उत्तम पुरुष क्या एक वचन कह दिया, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक वचन नहीं होता, हम क्या होता है, बहुवचन होता है। निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का पहचाने, तो उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से हो जाएंगे, आई, आई मतलब मैं, और वी मतलब हम, तो आई और वी मतलब मैं और हम हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आप इनको देख लोगे, बाकी मैंने सब चीज़ वहाँ पे समझाई हुई है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू, तू कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है, यानी यू, जो मतलब तुमसे बन रहा है।
नेक्स्ट आओ अन्य पुरुषवाचक पे। इसका क्या मतलब है, इसमें कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह क्या है इसमें, वह जो है आपका अन्य पुरुषवाचक है। क्या है आपका, अन्य पुरुषवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निजवाचक से रिलेटेड, यानी जो खुद के लिए प्रयोग करा जाए। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपकी सब राह देख रहे हैं। अब देखो आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ से कोई अपने लिए तो ये प्रयोग कर नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या ये निजवाचक तो है नहीं, क्या नहीं है, ये निजवाचक नहीं है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से पुरुषवाचक में ले सकते हैं, हम इसे किस में ले सकते हैं, पुरुषवाचक में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक दिया हुआ नहीं है। क्लियर है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस वजह से इस क्वेश्चन का मुझे लगे आंसर, हाँ आंसर भी यहाँ का इसका दे नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक ये है नहीं, संबंधवाचक भी नहीं, निश्चयवाचक भी किस तरीके। अब आपकी सब राह देख रहे हैं, पर एक तरीके से अगर यहाँ पर अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर पूछ ले हुए, आपको अगर खाली आपके लिए पूछा तो आप जो ऑप्शन पे डी पे जाओगे, ये जब की बता रहा हूँ, जब अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक लगाना तब की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें जो ऑप्शन जो होना चाहिए वो यू मतलब तुम होना चाहिए। तुम किसके लिए आता हो, मध्यम पुरुषवाचक के लिए आता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा, तो वह आप ही चला गया, तो यानी स्वयं ही जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आपका निजवाचक हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी खुद ही कर रहा है, तो खुद ही कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक हो जाएगा, जब काम खुद ही कर रहा है वो, ठीक है। आप भला तो जग भला, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप भला तो जग भला, क्या आप क्या हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, यानी उसने खुद नहीं कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका निजवाचक हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, निजवाचक। अब आओ निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको, यह वह ये वे, ठीक है ना। तो अब पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संबंध, एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संबंधवाचक में यह नहीं है। बाकी जो सो वहाँ यहाँ ये सब क्या हो जाएंगे, आपके संबंधवाचक हो जाएंगे, लेकिन यह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, तो निश्चित बता रहा भाई यह मेरी पतंग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होते हुए चल रही होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक को एक वचन कीजिए। अपादान क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, से इसमें लग रहा क्या हो जाएगा, उससे, क्योंकि अपादान का क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, से होती है। क्लियर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह वह ये वे, तो क्या अब यह मिल गया आपको, ठीक है। उन चारों में से क्या मिलेगा आपको, यह है, तो यह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होते हुए चल रही होगी। यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह कौन सा है, यह क्या है, यह वह ये वे, क्या बताया था मैंने आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है। और देखो जो मैंने उसमें बताया था आपको, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में जो बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था यह वह का जो प्रयोग करेगा वो किसके लिए करेगा, वो पुरुष, औरत या बच्चों के लिए करेगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंस में यानी वाक्य में प्रयोग करके देगा, तब आप बताओगे कि ये अन्य पुरुष है। क्लियर है। कभी आपको भाई वहाँ पर तो इसमें तो यह है, तो उसमें भी आ जाएगा अन्य पुरुष में, तो अन्य मतलब अन्य पुरुष से मतलब है मेरा कि पुरुषवाचक से है, लेकिन वो किसके लिए प्रयोग करेगा, वाक्य में प्रयोग करेगा कि यह मनुष्य, कुछ इस तरीके से कह के देगा, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वह बहुत अच्छा लड़का, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि ये निश्चित बात बता रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे देख लेना मैंने किस तरीके से बताया हुआ, वो वीडियो में क्लियरिफाई कर लेना उसको अच्छे तरीके से। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो कोई सज्जन मतलब निश्चित नहीं है कौन सज्जन, तो जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, इस तरीके से वहाँ पे मैंने बताए हुए हैं सब चीज़। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब ये आपका क्लियर होगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्यों है ये, ठीक है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ पर विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ उसको अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करा तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा में क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक क्या हो जाएगा, अपादान होता से अलग होने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा किन्हीं से। क्या अनेक हमें देखो किसी से, किन से, तो किन अनिश्चय में आपने क्या पढ़ा, किन्हीं पढ़ा है ना, तो किन्हीं में क्या हो जाएगा से लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपने सभी पढ़ ही लिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, कोई कुछ है ना, कोई या कुछ या किसी, कोई ना कोई, इस तरीके से होते हैं अनिश्चयवाचक, तो क्या हो जाएगा इसमें कोई हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपके क्लियर होते हुए चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जो करेगा सो भरेगा। अब संबंधवाचक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उनको देख रहे हैं। जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। वहाँ पे भी क्लियर, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे क्लियर की गई है। मैं बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ ताकि कोई, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसमें आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कराई गई है, ठीक है। हालांकि तरीका देसी हो सकता है, आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ये पुराना हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल मिल रहा है ठोस मिल रहा है। देसी कैसे हुए हैं, बिल्कुल मजबूत हुए हैं, तो ये मटेरियल मजबूत है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक में क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो। ठीक है, अब इन्हीं 60 क्वेश्चन अन्य, चाहे भैया कोई 1.5 घंटा में लगाओ, चाहे कोई कितने प्रोफेशनल तरीका से बताओ, लेकिन वास्तव में इन क्वेश्चन अन्य करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो जिसको हमने बुलाया है, तो जिसको जिसको और हमने, जिसको और वह, मैंने आप वहाँ पर जोड़ा बनवाया, जिसको और वह, उस तरीके से, तो क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या हो जाएगा संबंधवाचक, जिस है ना, जिस क्या हो जाएगा, जिस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, प्रश्न लगा वो देख लोगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका, किस किस से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आपका सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो क्वेश्चन कौन से इसका रहा, इससे ये क्या क्वेश्चन कर रहा कौन लगाकर। ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा आपका, कौन, कौन है ना, क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा प्रश्नवाचक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वो 7 शब्द का निम्नलिखित किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो किस रूप में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम में। किस में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। बाकी क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक और आप इसका यानी अव्यय के रूप में किया जाता है। और ये किसके हैं, ये क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक ये किसके हैं, ये अव्यय के ही उदाहरण है। ठीक है, तो 7 का प्रयोग अव्यय में किया जाता है, इसलिए ये सर्वनाम नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से क्या अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो अप्राणीवाचक पूछा, तो अप्राणीवाचक क्या हो जाएगा, क्या। मैंने बताया था क्या किसके लिए करा जाता है, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव के लिए। क्या और किसे प्रश्न करने पर क्या मिलेगा आपको, सजीव मिलेगा, क्या किसे, है ना। इस तरीके से जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता करना, वहाँ पर मैंने बताया हुआ वीडियो में जाके देख लो। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जो और वह, ये तो निश्चित बता रहे, बाकी कुछ ना कुछ सब कुछ सब ये क्या अनिश्चयवाचक, अनिश्चित बता रहे, किसी मतलब निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता पा रहे। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप है, तो तू का क्या बैठेगा, तेरे लिए, क्या बैठेगा एक वचन रूप, तेरे लिए। ठीक है, यानी तू से क्या बन रहा, तेरे बन रहा, लेकिन तेरे लिए ये कह रहा है। संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है, के लिए ही तो आता है संबंध कारक में, रा है ना, संबंध में का की रा री रे है ना, इस तरीके से का की रा री रे, ये वाले जो आते हैं ये संबंध में आते हैं। उसके बाद मैं का क्या पूछा, उत्तम पुरुष संप्रदान कारक पूछा, संप्रदान क्या होता है, के लिए, तो के लिए किस में जाने, लिए, तो लिए क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी संप्रदान कारक का एक वचन रूप पूछ लिया। अब इसने एक वचन पूछ लिया संप्रदान का, तो क्या हो जाएगा संप्रदान इसमें हो जाएगा। देखो पहले तो ये समझो कि मैं का क्या होता है, मैं का एक वचन रूप होता है। अगर आप देखोगे मैं का संप्रदान कारक एक वचन होगा, मुझको, मेरे लिए है ना, तथा मुझे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कह रहा है एक वचन नहीं है, तो ये मेरे लिए संप्रदान का मतलब होता है। यहाँ पर समझ लो, इस बात को क्लियर कर लो। इसने एक तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, एक तो मैं पूछ लिया, और मैं का भी क्या पूछा इसने, एक वचन पूछा है। तो मैं का एक वचन एक तो मेरे होगा, क्या होगा, मेरे होगा। फिर दूसरी बात इसने ये जोड़ी है कि भाई इसमें ये बताओ संप्रदान कारक भी जुड़ा होना चाहिए, तो संप्रदान क्या होता है, के लिए होता है, क्या होता है, के लिए। तो अब इसका मैं का मेरे होगा, मुझे होगा और मुझको होगा। ठीक है, ये तो हो गए मे के एक वचन रूप हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि अब इसका संप्रदान बताओ, संप्रदान क्या होगा, के लिए होएगा, क्या होएगा, के लिए होएगा। तो ये कह रहा है संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो मेरे लिए सही है, मुझे, ठीक है, मुझे, मुझको ये चल जाएंगे। लेकिन एक वचन रूप कौन सा नहीं है, ये मेरे, खाली क्या मेरे, मेरे में क्या आ रहा, संबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। क्लियर है ना, इस वजह से नहीं है, जैसे कि इसका ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका शायद। तो इसमें जो रे लग रहा है ना, रे के कारण ये क्या बन रहा है, ये संप्रदान बन के संबंध बन रहा है। क्लियर है। अब देखो मैं जा रहा हूँ, क्या है, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना, तो इसमें क्या, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ठीक है ना, तो अपुन की थोड़ी लगाओगे इसमें, कभी वो बदमाशी वाली भाषा जो अपुन ये कर रहा है ना, वो वाली नहीं। मैं, मेरी चिंता मत करना, तो क्या आ जाएगा, मेरी आ जाएगा इसमें। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह मकान मेरे भाई का है, तो मेरे, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, क्या हो जाएगा आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं वही बात रिपीट करूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन जिसके क्लियर नहीं है वो वीडियो जरूर जाकर देख ले, आपके एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कभी ये सोचो कि भाई ये तो हवा में जा रहा, बस क्वेश्चन एक तरीके से बताता जा रहा, समझा नहीं रहा, मैं वहाँ पर समझा चुका हूँ। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो बुरा का क्या नहीं है, बुरा आप सर्वनाम में नहीं देखोगे। ठीक है, बाकी क्रिया विशेषण में देख लोगे, संज्ञा में देख लोगे, जो
संज्ञा में गुण दोष के बारे में है नहीं, विशेषण में भी देख लोगे इसी तरीके से, और क्रिया विशेषण, लेकिन किस में नहीं देख सकते आप, सर्वनाम में नहीं देख सकते। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर लो। जैसे क्रिया विशेषण के रूप में क्या करोगे, रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, तो ये होगा क्रिया विशेषण के रूप में। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, यानी क्रियार्थक संज्ञा जो हो जाकर एक तरीके से। विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब करता है, यानी गुण दोष के बारे में बता रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो सब कोई सर्वनाम, सब कोई सर्वनाम के किस रूप का उदाहरण, तो सब कोई किस में आ जाएगा आपका, संयुक्त सर्वनाम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब कोई, यानी संयुक्त। संयुक्त में क्या हो जाएगा आपका, मतलब सब, है ना, इस तरीके से। तो सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ाते टाइम नहीं मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके क्लियर हो गएंगे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम, उन्हें ही कहते हैं क्या, संयुक्त सर्वनाम। क्लियर होगी अब। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, इस तरीके से। ये क्या हो जाएंगे आपके संयुक्त, मतलब दो जुड़ गई, दो क्या जुड़ गए, दो सर्वनाम, इस तरीके से दो संज्ञा या सर्वनाम जुड़ गए। ठीक है, तो उसे बोल रहे यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इस तरीके से दो जुड़ गए तो संयुक्त हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये पेज फिर क्या आगा भैया, इस तरीके से देख लो। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो कमेंट बताओ मैंने क्या बताया, कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ है। जिसने वीडियो देखी है वो बताएगा नीचे कमेंट में। यूँ ऐसा ना हो कि कमेंट बढ़वाने को, बस ऐसे ही पता चल जाएगी बालक कितने देख रहे हैं। ठीक है, आजकल बहकाने वाली बात चल रही है ना, कमेंट में बताओ। तो मर्जी है तुम्हारी, बताओ बताओ, बता दीजिए, इससे ये पता चल जाएगा पर मुझे कितने बच्चे देख रहे हैं ना, कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध है। तो पदबंध के बारे में बता चुका हूँ आपको, जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी वहाँ पर पदबंध बताया था मैंने क्या होता है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। अब देखो या मैं बात कर रहा सर्वनाम की, तो सर्वनाम देखो पहले क्या है, सर्वनाम के साथ कौन सा पद जुड़ के आ रहा है। तो इसमें देखो, जो लड़का कल आया था पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सर्वनाम क्या होगा, वह होगा। अब वह कौन है, जो लड़का कल आया था, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पदबंध हो जाएगा। जब मैंने संज्ञा पढ़ाई थी वहाँ पे बताया था मैंने पदबंध के बारे में, और यहाँ पे सर्वनाम देखो, सर्वनाम से कौन सा पद जुड़ रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। परेशानी में क्या है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या है, मैं क्या हो जाएगा सर्वनाम। इसके साथ अब मैं कौन, परेशानी में उलझा हुआ मैं, तो परेशानी में उलझा हुआ मैं क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में। पदबंध के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्या हो गए, तो संजीदा कौन हो गए, तुम हो गए, लेकिन तुम कौन, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, तो ये क्या हो जाएगा, तुम क्या है, तुम्हारा सर्वनाम है, और बढ़ चढ़कर बातें करने वाली क्या हो जाएगा, इसके साथ पदबंध जुड़ा होता है। ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम पदबंध हो जाए। क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम पदबंध हो जाए। क्लियर है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, सुधार लिया था। मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, तो मैंने मेरे को सुना है आपने, या मैंने क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप जो देखोगे आप, मैंने अपने को सुधार लिया है। तो इसमें किस संबंधी, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो मैंने अपने को सुधार लिया है, यानी ये देखो देवी रखा, मैंने अपने को सुधार लिया है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका, आप हो जाए, क्या हो जाएगा, नदी पहाड़ घर, ये क्या संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने भी अब तक के टॉप क्वेश्चन है, मतलब आज तक किसी पेपर में बने, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे लगवा दिए। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा, ऐसा क्या हो जाएगा आपका, आपका जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम के रूप में ले दो, कैसा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा में क्या है, यौगिक सर्वनाम है, क्या है ये, यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, सीधा शब्द को निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, सीधा किस में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम में नहीं किया जा सकता, किस में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में। नेक्स्ट देखो, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में कौन चिन्हित कर, कौन का सर्वनाम गुणवाचक बताना, तो कौन का कैसा, कौन कैसा, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है। ठीक है, जबकि कितने कितना एवं किस तीनों असंगत है, कितने कितनों परिमाण बोधक एवं किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, बोधक मतलब। नेक्स्ट देखो, पिताजी आ रहे हैं सहारा दो, तो पिताजी आ रहे हैं तो उनको सहारा दो, क्या लगाओगे, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, कंप्लीट करना है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जितने भी आज तक क्वेश्चन बने थे इसमें से सर्वनाम संबंधित मैंने आपको सभी करा दिए हैं। ठीक है,
आप एक बार में अगर इनको अच्छे तरीके से देख लोगे तो ये 10 से 20 मिनट की वीडियो है। बाकी आप कहीं पे जाकर देख लो, कम से कम पूरे के पूरा लेक्चर बता रहा होगा, फिर वहाँ में समझाएंगे। एक बार तुम्हें वहाँ क्लास में बताएंगे, जब क्लास में समझा दिए एक बार, एक वीडियो डाल देता, जाकर उसे देख लो, फिर क्वेश्चन की कर लो। आपके पास समय कम है और मटेरियल ज़्यादा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, बाकी आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर बताएं, उससे क्या है मुझे भी पता चलेगी कि भाई कहाँ पर त्रुटि हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। कोई बात आपके समझ में नहीं आती तो कमेंट में बता दे भैया ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, बाकी मैं आपकी यही उम्मीद करता हूँ और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, आप जल्दी से जल्दी वर्दी धारण कर लो, आपके घर में जल्दी से जल्दी। असली दीपावली तो वही है, तो आपके घर में भी दीपावली मने। दीपावली में जब बोनस आएगा ना सरकारी, तब असली दिवाली मनेगी आपकी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।